आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार। सबसे पहले हम इस अध्याय का सब्जेक्ट एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अनघा निकली सैर पर, इसका शीर्षक है। अनघा एक लड़की है जो कि आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। यानी कि अनघा एक लड़की का नाम है जो कि विद्यालय में पढ़ती थी और वह सैर पर यानी कि घूमने के लिए विद्यालय की तरफ से जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, क्या कहा देखते हैं। बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी कि इस कहानी से हम समझते हैं कि अनघा एक लड़की का नाम है जो कि विद्यालय में पढ़ती है और वह सबसे पहली बार विद्यालय की ओर से किसी सैर पर जा रही है और अनघा को छोड़ने उसकी माँ स्टेशन पे आई हुई है जो कि उसके अध्यापिका से बोल रही है कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। इस एक स्टेटमेंट से पता चलता है कि इस चैप्टर में हम बुद्ध के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां इकट्ठी करेंगे और सारनाथ के बारे में भी जानेंगे। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। यानी कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों में कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 10 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों का समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। यानी कि इस पैराग्राफ से हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता था और उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें ये 3 जो लाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। यानी कि बुद्ध का जो गण था वो शाक्य नामक एक छोटे से संबंधित थे और बुद्ध का धर्म क्षत्रिय धर्म था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। भ्रमण यानी कि घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। विचारक यानी कि विचार करने वाले लोग को विचारक के नाम से जाना जाता है। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार, जो कि बोध गया जो बिहार में स्थित है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। यानी कि इसमें हमें बता रहा है कि बुद्ध किस प्रकार से गौतम बुद्ध बने थे। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, उसके लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढा और बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जो कि अनघा के माँ बता रही थी सारनाथ के बारे में। तो वहीं पर जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। बुद्ध का सबसे पहला उपदेश कहाँ पे हुआ, तो सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी कि उन्होंने अपना सारा जीवन, उनका मृत्यु के पहले का जो जीवन था, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई, और उसके पहले का जो भी उनका जीवन था उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में ही अपना जीवन बिता दिया। बुद्ध ने शिक्षा दी। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, तो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जो जीवन है यह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी कि जो कष्ट और दुख हमें क्यों होते हैं, तो हमारी इच्छाओं के कारण, हमारे लालसाओं के कारण, हमारे अभिलाषाओं के कारण, जो कि पूरा नहीं हो सकते। अभी अभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी कि अभी हम जो चाहते हैं वो हमें मिल भी जाए फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो बुद्ध ने इन्हीं सभी चीजों को जीवन के कष्टों और दुखों का कारण बताया है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि इस जीवन के कष्टों और दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता बताया है, आत्म संयम का रास्ता।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध ने मनुष्यों के जीवन का ही नहीं बल्कि जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा हमें दी है। और उनका मानना यह भी था कि हमारे कर्म यानी कि जो हम करते हैं उनके परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे साथ साथ हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि आज जो हम करते हैं वो ना ही हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करते हैं, उस पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। यह भी एक महत्वपूर्ण लाइन है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यानी बुद्ध ने कहा कि लोगों को वे नहीं चाहते थे, वो यह नहीं चाहते थे कि केवल लोग उनकी शिक्षा को स्वीकार करें, बल्कि वे यह भी चाहते थे कि वे अपने विवेक से देखें और उन्हें मापें। तो ऐसा उन्होंने किस प्रकार किया? सारनाथ स्तूप, यहाँ पे सारनाथ स्तूप का बहुत ही बेहतरीन पिक्चर दिया हुआ है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति यानी कि याद में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। किसा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। यानी कि एक स्त्री थी किसा गौतमी, जिनका पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। यानी कि किसा गोमती एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था और वह बहुत ही दुखी हो गई थी, जिसके कारण उसने अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर सड़क पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो फिर एक व्यक्ति उस औरत को बुद्ध के पास लेकर गया। तो बुद्ध ने क्या कहा? मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो बुद्ध ने कहा उस औरत से कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज लाकर दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत ही प्रसन्न हुई और जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार बुद्ध ने बेहद ही आसान तरीके से उस औरत को समझा दिया कि यह जो जीवन है वो एक ना एक दिन खत्म होने वाला है, कोई ना कोई एक दिन मरता ही है। तो जब भी किसा गोमती को पता चला कि हर घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे बुद्ध ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इन्होंने इसका वर्णन आत्मा यानी कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय कुछ विचारक कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। ये कठिन प्रश्न मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जिससे उपनिषद का आरंभ हुआ। इसे अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो अस्थायी है, यानी कि हमेशा के लिए है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा और जो मृत्यु के बाद बचा रहता है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। यानी कि उनका उपनिषदों के लेखकों का मानना था कि जो आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा ही अधिक समय तक, स्थायी समय तक रहते हैं। वे मानते थे कि अंततः आत्मा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है
उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि उपनिषदों में बहुत सारे अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच के वार्तालापों का संकलन किया गया है। बुद्धि से लिया गया एक कहानी दिया हुआ है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, जो कि छांदोग्य उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रातरीण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम आत्मा यानी कि विचारकों का जो मानना था कि जो इस संसार में स्थायी रूप से मौजूद है। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, यानी कि दो ऋषि थे जो कि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे, और जब वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रातरीण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण अथवा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि जो उपनिषद थे उसमें जो वार्तालाप हुआ करते थे उसमें भाग लेने वाले पुरुष ब्राह्मण अथवा राजा होते थे, तथा कभी कभी स्त्री विचारकों का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी ताशी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म के बाद इसी युग में जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक जो थे वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इनके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी कि जैन धर्म में बताया गया है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले जो भी पुरुष या स्त्री हैं उन्हें घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को न तो नष्ट कर देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी।
उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता यानी कि जीतने वाला। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था और जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना पड़ता था, यानी किसी जीव को मारना अलाउड नहीं था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में ही रही, यानी कि महावीर की शिक्षा जो थी कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पृष्ठ 113 में गुजरात की वल्लभी नामक स्थान को देखते हैं। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। यानी कि महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, जिसे संघ के नाम से जाना जाता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी साधु भिखारू के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे तथा साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो भिन्नताओं बताओ तथा इसमें कोई समानता दिखती है। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में पर ध्यान भी करते थे, यानी कि यह एक विहार है जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे।
आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वस्त्रों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो आज हमने यह चैप्टर पूरा पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का नोट्स देखेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।